स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक और कमाल की वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम मार्वल की सीक्रेट इन्वेजन कॉमिक सीरीज की बात करेंगे और आज की वीडियो में स्टोरी जानेंगे सीक्रेट इन्वेजन कॉमिक सीरीज के थर्ड पार्ट की। लेकिन वैसे अगर आपने अभी तक इसके पहले और दूसरे पार्ट को नहीं देखा है तो आप जल्दी से उन दोनों पार्ट्स को भी देख लीजिए ताकि आपको इसके पार्ट 3 की स्टोरी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आपने इसके दोनों पार्ट्स को देखा हुआ है तब तो आपको इस वीडियो को छोड़कर कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज की ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, इसीलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और आप तक हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। इसके लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें। और अगर आपने ये सब कुछ कर लिया है तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं स्टोरी सीक्रेट इन्वेजन कॉमिक सीरीज के थर्ड पार्ट की। तो इस कॉमिक सीरीज में अब तक आपने देखा आयरन मैन, डॉक्टर हैंक पिम और रीड रिचर्ड्स को एक मरी हुई स्क्रल की बॉडी मिलती है जिसने इलेक्ट्रा का रूप ले रखा होता है। और फिर इसी मरी हुई स्क्रल को एग्जामिन करके उन सभी को ये पता लगता है कि ये स्क्रल एक ऐसे एलियन क्रीचर है जो कि किसी का भी रूप ले सकते हैं और ये हमारी दुनिया के अंदर कई सालों से रह रहे हैं। इसके बाद ही एक स्क्रल स्पेसशिप अर्थ के अंदर सीधा सैवेज लैंड में आकर गिरता है, जिसके बाद उस स्पेसशिप को देखने के लिए दुनिया के सारे सुपर हीरोज वहां पर जाते हैं। लेकिन जब वो सभी वहां पर पहुंचते हैं तब वो ये देखते हैं कि उस स्पेसशिप के अंदर से स्क्रल्स नहीं बल्कि अर्थ के सुपर हीरोज बाहर निकल रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो दोनों ही सुपर हीरो टीम्स एक दूसरे को स्क्रल समझती है इसीलिए उन टीम्स के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसके साथ ही एक स्क्रल जार्विस का रूप लेकर स्टार्क टेक्नोलॉजीज के सारे सिस्टम के अंदर वायरस डाल देता है जिससे कि पूरा स्टार्क सिस्टम फेल हो जाता है और इसके साथ ही आयरन मैन के सारे सूट्स भी बेकार हो जाते हैं। लेकिन कैप्टन मार्वल आयरन मैन को लेकर सीधा सैवेज लैंड के एक हिडन लैब में आ जाती है जहाँ पर आकर आयरन मैन अपने लिए एक नया सूट बनाने की तैयारी में लग जाता है। लेकिन इन सबसे बहुत दूर न्यूयॉर्क सिटी के अंदर बहुत सारे स्क्रल्स मासूम लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। अब आगे न्यूयॉर्क सिटी के अंदर हम ये देखते हैं कि बहुत सारे स्क्रल्स मासूम लोगों के ऊपर हमला कर रहे होते हैं और सब तरफ तबाही मचा रहे होते हैं। लेकिन यहीं पर कुछ यंग एवेंजर्स भी होते हैं जो कि एक साथ मिलकर इन स्क्रल्स को रोकने की कोशिश करते हैं। इधर दूसरी तरफ नए रजिस्टर्ड सुपर हीरोज के ट्रेनिंग कैंप के अंदर सारे नए सुपर हीरोज को ये पता लग जाता है कि स्टार्क टैग पूरी तरह से फेल हो चुका है और क्योंकि सारे सुपर हीरोज सिर्फ और सिर्फ स्टार्क टैग के ऊपर ही रिलाई करते थे इसीलिए अब उन सबके बीच का कम्युनिकेशन टूट चुका है। इसके साथ ही इन सबको ये भी पता लगता है कि कुछ अनजान दुश्मन जिन्हें स्क्रल्स के नाम से जाना जाता है उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर अटैक कर दिया है और फिर इसीलिए मासूम लोगों को बचाने के लिए वो सभी न्यूयॉर्क सिटी की ओर निकल जाते हैं। कुछ ही देर में ये सारे सुपर हीरोज सीधा न्यूयॉर्क सिटी के अंदर स्क्रल्स के सामने होते हैं और फिर उस शहर के अंदर मौजूद सारे सुपर हीरोज मिलकर हमला करने वाले उन सारे स्क्रल्स से फाइट करने लगते हैं। दूसरी तरफ सैवेज लैंड के अंदर हम स्पाइडर वुमन को देखते हैं जो कि धीरे धीरे करके उसी लैब के अंदर जा रही होती है जिस लैब के अंदर आयरन मैन काम कर रहा होता है। लेकिन फिर तभी स्पाइडर वुमन ये देखती है कि इको उसका पीछा कर रही है और फिर इसीलिए वो इको के ऊपर हमला कर देती है और फिर वो सीधा लैब के अंदर घुस जाती है। लैब के अंदर आते ही वो देखती है कि आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क अपने आर्मर को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद ही स्पाइडर वुमन टोनी स्टार्क के सामने आकर उससे कहती है कि अब तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम आराम करो, तुम्हें जो करना था वो तुमने कर दिया है। तुम्हें आर्माडा के सबसे महान सोल्जर के नाम से जाना जाएगा और तुम सारे स्क्रल्स के लिए एक इंस्पिरेशन बनोगे। ये सब सुनकर टोनी स्टार्क को कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन फिर तभी स्पाइडर वुमन उसके पास जाती है और वो टोनी स्टार्क को किस करती है और फिर वो टोनी स्टार्क से कहती है कि मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रानी का प्यार। लेकिन तभी टोनी स्टार्क पीछे हट जाता है और वो स्पाइडर वुमन से कहता है कि मैं कोई स्क्रल नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, टोनी स्टार्क नाम है मेरा। लेकिन ये सुनकर वो टोनी से कहती है मैं जानती हूँ तुम्हें कुछ भी याद नहीं है क्योंकि तुम्हें इसी तरीके से ट्रेन किया गया है, पर असलियत यही है कि तुम एक स्क्रल हो, मेरे सबसे चहीते स्क्रल। तुमने दुनिया के सारे सुपर हीरोज को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इधर न्यूयॉर्क सिटी के अंदर सारी स्क्रल आर्मी सुपर हीरोज के ऊपर भारी पड़ रही होती है और वो सभी सुपर हीरोज को एक एक करके ढेर कर रहे होते हैं। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं कि अचानक से एक स्क्रल का सर फट जाता है और फिर जैसे ही सभी सुपर हीरोज पीछे मुड़ते हैं वैसे ही वो सभी ये देखते हैं कि वहाँ पर निक फ्यूरी आ चुके हैं, वो भी अपनी टीम हाउलिंग कमांडोज के साथ। इसके बाद ही हमें स्पाइडर वुमन की आवाज आती है जो कि असल में स्क्रल्स की रानी है। वो टोनी स्टार्क से कहते हुए ये बोलती है कि ये एक इन्वेजन है, एक जंग जो कि हमने शुरू कर दी है और अभी तो इस जंग की सिर्फ शुरुआत हुई है। हमारी पूरी सेना ने अर्थ के ऊपर कब्जा कर लिया है और अब से ये अर्थ प्लेनेट हमारा है। और रही बात यहाँ के इंसानों की तो उन सबको तो हम बड़े आराम से संभाल लेंगे। इसके बाद ही हम सभी रीड रिचर्ड्स को देखते हैं जिन्हें एक स्क्रल शिप के अंदर पकड़ के रखा गया होता है और एक मशीन के थ्रू उनकी पूरी बॉडी को स्ट्रेच कर दिया गया होता है ताकि वो अपनी शेप को बदल के वहां से निकल ना पाए। और फिर इसके बाद ही हम देखते हैं स्क्रल्स की पूरी आर्मी को
जो कि बड़े बड़े स्पेसशिप्स के अंदर बिल्कुल अर्थ के बाहर ही खड़ी होती है। इधर न्यूयॉर्क सिटी के अंदर हम ये देखते हैं कि सारे सुपर हीरोज का साथ देने के लिए वहाँ पर कैप्टन मार्वल भी आ जाती है, और वो इसीलिए क्योंकि इसे यहाँ पर आयरन मैन ने भेजा होता है, और फिर ये भी स्कल से फाइट करने लगती है। इसके बाद ही हम सभी ये देखते हैं कि कैप्टन मार्वल, निक फ्यूरी, हाउलिंग कमांडोस और सारे सुपर हीरोज एक साथ मिलकर वहाँ के सारे स्कल्स को खत्म कर देते हैं, और फिर उन सभी से निपटने के बाद निक फ्यूरी अपने हाउलिंग कमांडोस के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। इधर सैवेज लैंड में लैब के बाहर हम सभी ब्लैक विडो को देखते हैं, जो कि ये जान चुकी थी कि लैब के अंदर टोनी स्टार्क के साथ स्पाइडर वुमन है, और उसे अब ये पता चल चुका था कि स्पाइडर वुमन असल में स्क्रल्स की रानी है। और इधर लैब के अंदर स्पाइडर वुमन यानी कि स्क्रल्स की रानी टोनी से बोल रही होती है कि इस दुनिया के सुपर हीरोज तुम्हारे पास फिर से आएंगे, वो तुम्हारी मदद मांगने आएंगे, लेकिन तब वो सब ये जानेंगे कि तुम कोई आयरन मैन नहीं बल्कि एक स्क्रल हो, और असली टोनी स्टार्क तो कब का मर चुका है, और मैं जानती हूँ कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, और हो सकता है कि तुम्हारे लिए इन सब पर भरोसा करना भी मुश्किल हो, लेकिन चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी, और जब ये सब खत्म हो जाएगा तब मैं तुम्हें पहले जैसा बना दूंगी, और फिर तुम एक बार फिर से वही बन जाओगे जो तुम पहले हुआ करते थे, यानी कि एक स्क्रल, और तुम्हारा असली नाम है किल रिकी डुलू, और जब हम इस जंग को जीत जाएंगे तब तुम्हें पूरे स्क्रल एम्पायर का सबसे महान योद्धा माना जाएगा। लैब के बाहर से ब्लैक विडो स्क्रल क्वीन के ऊपर अटैक करने के लिए अंदर आ रही होती है, लेकिन तभी उसे पीछे से आवाज आती है, और फिर जैसे वो पीछे मुड़ के देखती है वैसे ही वो अपने सामने जीन ग्रे और बीस्ट को देखती है। उन दोनों को देखते ही ब्लैक विडो उन दोनों के ऊपर गोली चला देती है, और फिर हमें भी ये पता लगता है कि वो दोनों यानी कि जीन ग्रे और बीस्ट असल में स्क्रल्स होते हैं। लेकिन इसके बाद ही जैसे ही ब्लैक विडो अंदर जाती है वैसे ही वो ये देखती है कि स्क्रल क्वीन उसकी गोलियों की आवाज सुनकर वहाँ से भाग चुकी है। इसके बाद ब्लैक विडो सीधा जाकर टोनी को संभालती है, पर ब्लैक विडो से बात करते हुए टोनी उससे कहता है कि उसे अभी पता लगा है कि वो असल में एक स्क्रल है, लेकिन ये सुनते ही ब्लैक विडो से कहती है कि वो कोई स्क्रल नहीं बल्कि एक इंसान है, टोनी स्टार्क एक ह्यूमन बीइंग है, ना कि कोई स्क्रल, समझे तुम? वो स्क्रल क्वीन तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रही है। टोनी, तुम हम सब में से सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर हो, और इसीलिए वो किसी भी तरह से तुम्हें अपने साथ करना चाहती है, लेकिन तुम्हें अपने दिमाग के ऊपर काबू रखना होगा। यहीं पर इनके पीछे से वुल्वरीन वहाँ पर आता है, लेकिन वुल्वरीन को वहाँ देखते ही ब्लैक विडो उसके ऊपर कई सारी गोलियां चलाती है, लेकिन जब वो ये देखती है कि वुल्वरीन उन सबसे हील हो चुका है तब वो ये समझ जाती है कि वो असली लोगन है, और फिर इसीलिए वो उसे स्पाइडर वुमन की यानी कि स्क्रल क्वीन की सारी असलियत बताती है। इसके बाद ब्लैक विडो टोनी स्टार्क से पूछती है कि आखिर कैप्टन मार्वल कहाँ है, जिस पर टोनी स्टार्क उसे बताता है कि मैंने उसे न्यूयॉर्क भेजा है और शायद से हम सबको भी वहीं जाना चाहिए। लेकिन ब्लैक विडो टोनी स्टार्क से कहती है टोनी, स्कल्स तुम्हारे पीछे हैं और इसीलिए अभी तुम्हारा सेफ रहना बहुत जरूरी है। लेकिन टोनी स्टार्क ब्लैक विडो से कहता है कि मुझे अभी सेफ नहीं रहना, बल्कि मुझे इन सारे स्कल्स का काम तमाम करना है, और इसीलिए अभी हमें रीड रिचर्ड्स की जरूरत है। लेकिन शहर की दूसरी तरफ हम सभी रेड हुड को देखते हैं, जो कि मार्वल का एक काफी फेमस विलन है। लेकिन यहाँ पर ये अपनी टीम से कहता है कि अभी हम सबको मिलकर सुपर हीरोज का साथ देना होगा और स्क्रल्स को हराना होगा। बट इसके टीम के मेंबर्स कहते हैं कि आखिरकार हम कब से सुपर हीरोज का साथ देने लगे। लेकिन फिर ये सुनते ही वो अपनी टीम से कहता है, गधों, अगर दुनिया ही नहीं बचेगी तो हम गुंडागर्दी कहाँ करेंगे, तो इसलिए अभी चलो और सुपर हीरोज का साथ दो ताकि दुनिया सेफ रह सके। और फिर इसके बाद ही सुपर विलन्स भी सुपर हीरोज का साथ देने लगते हैं। इधर सुपर हीरोज और स्क्रल्स की लड़ाई के बीच ही एक जोरदार बिजली कड़कती है, और फिर तभी उस कड़कती बिजली से निकलता है थॉर, जो कि खुद भी उस लड़ाई में शामिल हो जाता है। इधर दूसरी तरफ निक फ्यूरी अपने हाउलिंग कमांडोज और कुछ सुपर हीरोज के साथ मिलकर एक खुफिया बंकर में आ जाते हैं और वहां आकर स्क्रल्स के इस इन्वेजन के ऊपर रिसर्च करने लगते हैं। लेकिन फिर तभी उन सबको ये पता लगता है कि सारे न्यूज चैनल्स के ऊपर दुनिया भर के सारे बड़े बड़े चेहरे आ रहे हैं, यानी कि सभी बड़े देशों के बड़े लीडर्स। और निक फ्यूरी और उसकी पूरी टीम को ये जानकर बहुत हैरानी होती है कि वो सारे के सारे स्क्रल्स होते हैं, यानी कि स्क्रल्स ने उन सबकी जगह ले ली है। वो सभी न्यूज चैनल्स के ऊपर सभी को बता रहे होते हैं कि हम में से कोई भी तुम इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि हम तो तुम्हें यहाँ पर बचाने आए हैं। तुम इंसानों के पास कुछ भी नहीं है, और जो भी तुम्हारी दुनिया के अंदर तुम्हारे पास मौजूद है तुम इन सबको भी बर्बाद कर रहे हो, और इसीलिए अब से इस दुनिया के ऊपर हमारा राज होगा और तुम सारे इंसान सिर्फ हमारी बात मानोगे, क्योंकि आज से ये पूरी दुनिया स्क्रल एम्पायर का हिस्सा है। इधर स्पेस में एजेंट ब्रैंड काफी टाइम से जिंदा बची हुई थी, और वो किसी तरह से एक स्क्रल शिप के अंदर घुस जाती है, और फिर कुछ स्क्रल्स की पिटाई करते हुए वो स्पेसशिप के अंदर के हिस्से में आ जाती है। अंदर आने के बाद वो ये देखती है कि उस जगह पर रीड रिचर्ड्स को कैद करके रखा गया है, और फिर इसीलिए वो जल्दी से रीड रिचर्ड्स को छुड़ा लेती है। लेकिन फिर जैसे ही रीड रिचर्ड्स कैद से आजाद होकर होश में आता है वैसे ही वो एजेंट ब्रैंड को एक स्क्रल समझ लेता है, और इसीलिए वो उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ ही टाइम में एजेंट ब्रैंड बेहोश हो जाती है, जिससे कि रीड रिचर्ड्स को ये पता लगता है कि एजेंट ब्रैंड असल में एक इंसान है। इसके बाद रीड रिचर्ड्स जल्दी से उस पूरे स्पेसशिप के मदर को अपने कंट्रोल में ले लेता है और स्पेसशिप को कंट्रोल करने लगता है, और
और वो खुद से ये कहता है कि अब मैं अच्छे से जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। इसके बाद ही एजेंट ब्रैन को होश आता है और वो ये देखती है कि रीड रिचर्ड्स स्पेसशिप को चलाने की कोशिश कर रहा है। एजेंट ब्रैन के होश में आते ही रीड रिचर्ड्स उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम स्पेसशिप चलाने में माहिर हो और इसीलिए तुम जल्दी से इसे कंट्रोल करो और सीधा इसे न्यूयॉर्क सिटी तक ले चलो, क्योंकि वहाँ पर मेरी फैमिली खतरे में है। लेकिन एजेंट ब्रैन कंट्रोल को अपने हाथ में लेते हुए रीड रिचर्ड से कहती है कि हम न्यूयॉर्क सिटी जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम कहीं और जाएंगे। वो क्या है ना, हमें कुछ दोस्तों की मदद की जरूरत पड़ेगी। हम जाएंगे सैवेज लैंड। इधर सैवेज लैंड के अंदर ब्लैक विडो टोनी स्टार्क को लेकर लैब से बाहर आती है, लेकिन तभी वो ये देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे सुपर हीरोज आ चुके हैं। और फिर देखते देखते वहाँ पर एमा फ्रॉस्ट और थॉर जैसे कई सारे सुपर हीरोज और आ जाते हैं। उन सभी को एक दूसरे के ऊपर शक होता है कि आखिर कौन सा सुपर हीरो असली है और कौन सा स्क्रल है। लेकिन तभी देखते ही देखते वहाँ पर रीड रिचर्ड्स आता है और वो अपने बनाए हुए एक डिवाइस के जरिए उन सभी सुपर हीरोज के आगे एक रे छोड़ता है और फिर उस रे के पड़ते ही उन सब की असलियत बाहर आ जाती है और जो भी उनमें से स्क्रल होता है वो अपने असली रूप में आ जाता है। और फिर यही हमें पता लगता है कि थॉर भी एक स्क्रल है। इसके बाद जो भी सुपर हीरोज असली होते हैं वो सब मिलकर स्क्रल्स के ऊपर वार कर देते हैं और उन सबको वहीं पर ढेर कर देते हैं। इसके बाद ही रीड रिचर्ड्स आयरन मैन के पास आता है और वो उससे कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और फिर इसके साथ ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।